दोस्तों क्या हाल है? होप सब ठीक हो गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट वर्ल्ड की नेक्स्ट एपिसोड। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स जो है वो 7 मोर्टल गोल्ड्स जो है उसको ढूंढने के लिए जाता है और वहाँ पे उसको एक कॉफी नज़र आता है जिसके ऊपर ड्रैगन्स ने इसको सिक्योर किया हुआ होता है। तो हम आज आगे देखेंगे क्या होता है, क्योंकि जहाँ पे हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था वहाँ पे ब्लू और ब्लैक फ्लेम ने एलेक्स पे अटैक कर दिया था। अब आगे ब्लू फ्लेम जो है वो अपने क्लोन्स बनाती है और उससे एलेक्स को जो है अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन एलेक्स जो है उन क्लोन से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। यहाँ पर ब्लैक फ्लेम जो है वो एक तरह से क्लाउड की शक्ल बना लेती है और वहाँ से एक शॉक वेव के थ्रू एलेक्स को नीचे गिरा देती है। लेकिन जब वो उसको शॉक से एक झटके से नीचे गिराती है तो साथ ही पहाड़ जो पास पहाड़ होता है वहाँ से भी पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एलेक्स जो है वो अपने इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है और वो उस पहाड़ के पत्थरों से बच जाता है। बाकी पत्थरों से बचते हुए लेकिन एक पत्थर जो है वो एलेक्स की शील्ड को तोड़ देता है। एलेक्स ये देखता है कि वो पत्थर इतना स्ट्रांग है कि उसने उसकी शील्ड को भी तोड़ दिया। अब एलेक्स उस पत्थर को लेने के लिए जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एलेक्स उस गड्ढे के पास जाता है जहाँ पे पत्थर होता है उसको लेने के लिए। जब एलेक्स वहाँ जाता है तो उसको नज़र आता है कि उसके इर्द गिर्द तो 5 डिवाइन चार्टेड शील्ड्स मौजूद हैं। एलेक्स उस स्टोन को अपने पास रख लेता है ये सोचते हुए कि चलो कुछ ना कुछ तो हाथ लग गया। अगर वो इमोर्टल गोल्ड नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, कुछ तो है हमारे पास। ये कह के वो अपना उस स्टोन को अपने पास संभाल लेता है। एलेक्स उस कॉफ़िन को देखता है और कहता है कि अब इस कॉफ़िन का क्या करूँ, इसको भी तो ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसलिए एलेक्स उस कॉफ़िन के ऊपर भी अपने पावर्स यूज़ करता है और एलेक्स उसको अपने स्टोरेजिंग में रख लेता है ताकि वो चाहता है कि कोई और अगर ये मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी ना हो। लालची एलेक्स। अब एलेक्स जो है वो त्यानजन एकेडमी चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि बहुत से लोग 7 इमॉर्टल गोल्ड की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं। लेकिन अब एलेक्स सोचता है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, अब मैं क्या करूँ। मुझे हॉली वाटर में जा रहा है तो उसके दिमाग में आता है कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसके स्टूडेंट बन के जा सकता हूँ। वहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं और उसके जहन में आता है कि ओह सीक्रेट रिवील पार्टी में तो मैंने इन सबको नहीं देखा था, इसलिए ये लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते। ये बिल्कुल अच्छा मौका है कि वो एक स्टूडेंट बन के अकेडमी में एंटर हो जाए। इतने में वो देखता है कि मेन पैलेस के ऊपर स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है जो कि त्यानजैन एकेडमी के मॉन्स्टर की होती है। इतने में एक लड़का कहता है कि लगता है किसी लकी बंदे को ट्रू इमोर्टल हेरिटेज ने पहचान लिया है। इसी दौरान में वो देखते हैं कि एलेक्स सोचता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ट्रू इमोर्टल हेरिटेज क्या है। तो लेकिन वो सोचता है कि चलो किसी से पूछ लेते हैं। तो किसी स्टूडेंट के पास जाता है और स्टूडेंट से पूछता है कि मुझे बताओ ट्रू इमोर्टल हेरिटेज क्या है। वो स्टूडेंट उस पर गुस्सा करती है और उसको कहती है कि तुम कितने जाहिल हो, तुम्हें यही नहीं पता और तुम यहाँ पे इस एकेडमी में आ गए हो और बेसिक से नहीं पता। इतने में दो जो नए लोग आए हुए होते हैं वहाँ पे बाहर से, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जो लड़की है ये कौन है। तो दूसरा कहता है कि ये चिंगनिन है जो कि यहाँ पे जो टॉप 10 बहुत खूबसूरत लड़कियाँ उनमें से एक है, लेकिन आज तो ये बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्यों। दूसरा बताता है कि वो इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसकी जो जगह उसको लिस्ट से निकाल दिया है एक नई लड़की की वजह से जिसका नाम है चिंगी। अब चिंगी जो है वो जेसिका की सेकंड बॉडी होती है जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब जो है वो दूसरा स्टूडेंट आ जाता है। वो कहता है कि यार मतलब एलेक्स को गुस्सा आता है कि मैंने तो ऐसा कोई स्टूपिड क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने तो जनरल सी बात पूछी है, तो आप मुझे जवाब दो। इससे बेहतर है कि आप मुझे डांटना स्टार्ट कर दिया, मतलब आपने इंसल्ट करना शुरू कर दिया। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि तुमने इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा है जो कि यहाँ पे हर इंसान को पता है। इस बात से पता चलता है कि तुम इंतहाई बेवकूफ़ पागल जाहिल इंसान हो। लेकिन खैर एलेक्स उसको कहता है कि अभी मुझे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता होंगी इस अकेडमी के बारे में, लेकिन एक दफ़ा मेरा एडमिशन हो जाए फिर मैं तुम लोगों को बताऊँगा कैसे सब कुछ पढ़ते हैं। एनी हाउ इसके बाद वो जो स्टूडेंट होता है उसको कहता है कि देखो तुम्हारा बड़ा एडमिशन का दिल कर रहा है लेकिन यहाँ पे तो एडमिशन क्लोज हो गए हैं और अब तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। पर एलेक्स कहता है कि इसका कोई ना कोई जुगाड़ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई और तरीका है क्या एडमिशन लेने का। तो स्टूडेंट बताता है कि हाँ एक तरीका है कि अगर तुमने इधर एडमिशन लेना है तो तुम्हें हेवनली स्टेयरवे एग्ज़ाम जो है उसको पास करना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
और इसके साथ अगर तुम उसको पास करते हो तो फिर तुम हॉली वाटर में भी जा सकते हो। अब एलेक्स को हॉली वाटर में तो वैसे ही जाना था, जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा है, तो कहता है कि ठीक है मैं जो है ये एग्ज़ाम दूंगा। अब एलेक्स जो है वो एग्ज़ाम हेवनली स्टेयरवे एग्ज़ाम के लिए लंबी लंबी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता है। वहाँ पे वो जो है एक बहुत बड़ी सही जगह होती है, फाइटिंग अरीना की जैसी, जहाँ पे उसका एग्ज़ाम होना होता है। तो सारे जो है एकेडमी में ये बात फैल जाती है कि कोई लड़का जो है वो हेवनली स्टेयरवे का एग्ज़ाम देने आया है। तो सब लोग जो है उसका एग्ज़ाम देखने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। अब एलेक्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, इंस्ट्रक्टर की आवाज़ आती है कि जी इसके टोटल जो है काफ़ी सारे राउंड्स होंगे, लाइक 9 राउंड्स होंगे। और सबसे पहला जो राउंड है उसमें आपने फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ जो है वो बतानी है कि आप कितने स्ट्रांग हो, और उसके लिए जो है एक बड़ा सारा पत्थर होता है, उसको उठाना होता है, जो कि एलेक्स बड़े आराम से जल्दी से उठा लेता है। दूसरी तरफ पे जो जेसिका की सेकंड बॉडी होती है, वो एक लड़की के साथ खड़ी होती है और वापस में बातें कर रही होती हैं कि किसी एग्ज़ाम हो रहा है और उस लड़के ने इतनी जल्दी पत्थर उठा लिया है। तो वही बात करती हैं कि इतनी जल्दी उठा लिया है, मतलब पत्थर उठाना इज़ फाइन कि उसने पहला टेस्ट क्लियर कर लिया, लेकिन इतनी जल्दी मतलब उसके पास बहुत सारा स्ट्रेंथ होगी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। फैंग कहती है कि जेसिका की सेकंड बॉडी को कि हाँ कि लड़के ने जीत जाना है, और फिर मुझे लगता है कि तुम लोग इकट्ठे बात लोगे और मज़े करोगे। तो कहती है कि नहीं नहीं, जेसिका कहती है कि जेसिका सेकंड में कहती है नहीं नहीं, तुमने भी साथ ही होना है। तो ऐसे ही एलेक्स जो है वो 5 राउंड जो है क्लियर कर लेता है, और 6 राउंड में वो जो है काफ़ी सारी चेंज होती हैं जिनके अंदर फंस जाता है, जकड़ा जाता है। एलेक्स जो है ना उन चेन से बचने के लिए, उनको तोड़ने के लिए अपने लोटस टेक्निक को यूज़ करता है, और फिर वो जीत जाता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट राउंड भी ऐसे ही क्लियर हो जाता है। इन बैल्स की जो है आवाज़ सुन के जो घोस्ट है वो भी सोचता है और एलेक्स की तरफ देखने लग जाता है कि ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब उसका भी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। एलेक्स कैसे 8th राउंड चल जाता है, वहाँ पे बहुत काले काले से बादल जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, और फिर जो है ना एक लैंटर्न आ जाती है वहाँ पे, उसके अंदर वो ब्लू फायर होती है। तो इतने में ना उससे क्वेश्चन पूछता है इंस्ट्रक्टर के बताओ कि दाव क्या होता है, मतलब दाव कल्टीवेशन वगैरह जो मर्जी कह लो। तो वो क्वेश्चन पूछता है इसको कि वो क्या होता है। तो अब एलेक्स जो है उसने उसको जवाब देना होता है। ये वाला जो राउंड होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसको जो है एक ही दफ़ा जवाब दे सकता है, वो जवाब नहीं देगा तो फिर वो जो लाइट होती है वो इसको ख़त्म कर देगी। तो इसलिए वो उसको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। तो उसको विलो गॉड की बात याद आती है एलेक्स को यहाँ पे कि वो उसको कहती है कि तुम बेशक जितनी हमारी ताकतवर बन जाओ, लेकिन तब तक तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग मर जाएंगे। तो ये सुन के एलेक्स को जोश आता है, वो जो है जाके लैंटेन को मारता है और वो लैंटेन जो है टूट जाती है। और इस तरह वो राउंड जो है जीत जाता है, क्योंकि जो दाव या कल्टीवेशन जो भी है उसका जो है ना मतलब ये होता है कि अपने आप को बचाना होता है। तो इस तरह से उसका ये वाला राउंड भी क्लियर हो जाता है। दूसरा जो मिस्टीरियस वो जो होता है घोस्ट वटेवर जो भी, तो वो जो होता है ना वो ये देख के ना इम्प्रेस हो जाता है अलग से कि ये जो है जो है ना टैलेंटेड बंदा है, लाइक इसने ये वाला टेस्ट पास कर लिया, जो कि मोस्टली लोग यहाँ पे आके फेल। उसके साथ ही फिर जो है एलेक्स का लास्ट वाला राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हो जाता है जिसमें जो है ना एलेक्स को कहते हैं कि आपको एक पोर्टल में जाना होगा जहाँ पे हमें पता चलेगा कि आप जो भी कुछ कह रहे हो वो दिल से है कि नहीं है। इतने में एक पोर्टल बन जाता है और उसमें से जो है काफ़ी सारी लड़कियाँ निकल आती हैं, प्यारी प्यारी सी सेस्की मैस्की सी। तो वो आती हैं तो वो उसको कहती हैं कि अंदर जो है तुम जो जाना है मतलब ना जाओ ना। तो उस भाई की दुनिया ज़्यादा अच्छी है इस तरह से, लेकिन एलेक्स जो है वो सोचता है कि यार ये मुझे क्यों ऐसे कह रही है। तो उसको पता होता है कि मेरे दिमाग का टेस्ट है, कुछ ना कुछ टेस्ट तो है। एलेक्स जो है वो अंदर चला जाता है, उसको अंदर जाके देखता है कि हर जगह पे तबाही हुई हुई है, वीरान जगह है, हर चीज़ टूटी हुई है और उजड़ी हुई है। वहाँ पे जाके एलेक्स अपने जैसा जो है अपना एक साया जो है उसको देखता है और वो कहता है कि तुम जो है अम, तो वो वहाँ पे जो उसको साया होता है ना उसको कहता है कि जब तुम लोअर वर्ल्ड में थे तो तुमने इमोर्टल पैलेस के सामने अपने घुटने क्यों नहीं जो है टेके, और मतलब तुम क्यों नहीं झुके थे। और वो कहता है कि तुम अपना जो है वो अपनी जो पहचान है उसको क्यों छुपा के फिर रहे हो, मतलब क्यों ऐसे अपने आप को बदल के फिर रहे हो। तो इस पे जो है एलेक्स वो कहता है कि मैंने इसलिए क्योंकि मैंने ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है लोअर वर्ल्ड के लोगों को बचाना है। तो वो उसको कहता है कि लोअर वर्ल्ड के लोग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और मतलब इतने उनमें मसले हैं मसाइल हैं, इतने ख़राब लोग हैं, लेकिन फिर भी तुम उनको बचाना चाहते हो। लोअर जो वर्ल्ड है उसके साथ तुम रहना चाहते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो, क्यों। और वो कहते हैं कि तुम्हें इमॉर्टल पैलेस की हेल्प लेके जो है ना उन पर राज करना चाहिए, और तुम्हें इतना तुम स्ट्रांग हो और तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ जो है वो यूज़ करनी चाहिए और तुम्हें रूल करना चाहिए सब पे। एलेक्स उसको कहता है कि मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, हम जो है वो हेवन और अर्थ की जो है एनर्जी से हैं,
तो फिर हम मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं उनको धोखा दूँ, मैं उनको हेल्प आउट करूँगा। अब वो आगे जाता है, इससे यही वाला जो इस राउंड की पहली स्टेज है वो क्लियर हो जाती है, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे आता है। वहाँ पे उसको अपना जो चाइल्डहुड वर्जन नज़र आता है, मतलब अपना बचपन नज़र आता है। वहाँ पे भी सेम वैसे ही इमेज उसके सामने आती है, जो उससे पूछती है कि तुम्हें बूटियान जो है हॉल की डिस्ट्रक्शन उसको नज़र आती है। वो पूछता है कि तुम्हें क्या ये वाला जो है दिन याद है, ये वाला मंजर याद है? तो एलेक्स कहता है कि हाँ मुझे याद है, मुझे जो मेरे अपने उनको जिन्होंने मारा था मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ, और मैंने इन लोगों को अपने हाथों से मार दिया। लेकिन वो इमेज उसको कहती है कि नहीं, तुमने जो है एक क्लैन के कुछ लोग हैं उनको तुमने छोड़ दिया था, तुम कैसे भूल सकते हो कि उन्होंने तुम्हारे टीचर को, तुम्हारे एल्डर्स को मारा था, तुम्हारे दोस्तों को मार दिया था। तो कहते हैं कि तुम्हें जो है तो क्लैन के जो वो लोग हैं उनको मार देना चाहिए था। तो एलेक्स कहता है कि मैंने उस बंदे को मार दिया था जो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसने स्टूडेंट्स और एल्डर और मतलब टीचर्स को के साथ ज्यादती की थी, मैंने उनको मार दिया था। लेकिन जो उस क्लैन के जो है तो वो क्लैन के जो लोग थे, और वो कहता है कि मैं आम लोगों को नहीं मार सकता, उनका उसमें कोई कसूर नहीं है। और ये सुनते ही जो उसके जो चाइल्डहुड का वो बच्चा होता है, वो ड्रीम में जो होता है वो चला जाता है। अब उसकी सेकंड स्टेज भी क्लियर हो जाती है, और थर्ड स्टेज में जो है वो अपना बिल्कुल बचपन जो उससे भी छोटा वाला होता है, मतलब बहुत छोटी एज में, वो उसको नज़र आ जाता है। तो वो कहती है कि वो जो उसका बचपन वाला इमेज होता है उसको पूछता है कि जब तुम्हारी बोन निकाली गई थी तो तुम्हारी किसी ने हेल्प नहीं की थी, मतलब तुम मुश्किल में थे तब तुम्हारी किसी ने हेल्प नहीं की, तो अब तुम सबकी हेल्प क्यों कर रहे हो? क्योंकि दुनिया में यही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो सबसे अच्छा होता है, जो सबसे स्ट्रांग होगा वही जो है वो रहेगा, और बाकी जो है वो मर जाएंगे। तो एलेक्स कहता है कि ऐसे नहीं होता, दुनिया में हर इंसान में कोई ना कोई वीकनेस होती ही होती है, वो सब जो है एक दूसरे से वीक होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी मर जाएं? तो ऐसा कभी भी नहीं होता, कोई ना कोई जो है वो स्ट्रेंथ भी होती है अगर वीकनेस होती है तो। और एलेक्स उसको कहता है कि अगर अभी तुम पे जो है मुसीबत आ जाए तो जाहिर सी बात है तुम भी किसी ना किसी स्ट्रांग को की हेल्प जो है वो मांगोगे। तो ये सुन के जो है ये वाला इमेज भी चला जाता है, और एलेक्स अपनी ये वाली स्टेज भी जीत जाता है। इसके बाद ये होता है कि वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि एलेक्स ने सारे जो अपने हैं लेवल वो क्लियर कर लिए हैं, और देखता है कि जेसिका की सेकंड बॉडी जो है वो वेट कर रही होती है, बाहर खड़ी होती है। तो कहता है ओहो ये भी यहाँ पे है, तो अब इसकी हेल्प से जो है ना मैं सब कुछ जो है इस अकेडमी के बारे में सीख लूँगा और अच्छा हो जाएगा। इतने में वो देखता है कि हर तरफ जो है वो धुंध छा जाती है, फॉग हो जाती है, एलेक्स के इर्द गिर्द उसे कुछ नज़र नहीं आता। को जो है दावलिन, वो जो मिस्टीरियस एल्डर होता है वो दावलिन उसको वहाँ पे नज़र आता है। वो आके एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम मेरे डोजो को ज्वाइन करोगे, मतलब तुम क्या मेरे स्टूडेंट बनोगे? तो वो आगे से एलेक्स को जवाब देता है कि अगर तुम मुझे हॉली पूल में जाने की परमिशन दे दोगे तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। इस पे जो है वो जो एल्डर होता है मिस्टीरियस, वो कहता है कि हाँ तुम जो है वो एंटर हो सकते हो हॉली पूल में, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम लड़कियों के पीछे, बच्ची के पीछे जो अपनी कल्टीवेशन नहीं ख़राब करोगे, खुद को स्पॉइल नहीं करोगे। तो कहता है कि नहीं मेरी बच्ची को यहाँ पे कोई बच्ची का चक्कर नहीं है बाबू भैया, दैट काइंड ऑफ स्टफ। उसको कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस जो है अपनी कुछ वजह है जिसकी वजह से जाना चाहता हूँ। इतने में एक जो है पोर्टल खुलता है और वो एलेक्स को लेके मिस्टीरियस एल्डर चला जाता है। इतने में दूसरी तरफ जहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े देख रहे होते हैं सारा वो जो उनका टेस्ट हुआ होता है एलेक्स का, तो वहाँ पे त्यानचैन एकेडमी का जो है एल्डर आता है और कहता है उन लड़कों बच्चों से पूछता है कि वो कहाँ गया जो बच्चा यहाँ पे भी टेस्ट दे रहा था। और इतने में जो पोर्टल्स है वो जाते हैं, और दूसरा वो मिस्टीरियस एल्डर होता है एलेक्स, वो आगे जाके देखते हैं कि वहाँ पे तो ध्यान जैन अकेडमी नहीं होती, कुछ और होता है। तो वो कहता है तुम इसको जो है ना वो एल्डर कहता है कि तुम जो है मेरे स्टूडेंट होने की कसम खा लो, प्रॉमिस कर लो, और अगर इसके बाद ये होगा कि तुम इसे धोखा दोगे तो तुम मारे जाओगे। दूसरी तरफ जो होता है वो जो ध्यान अकेडमी का एल्डर होता है वो कहता है कि डीन तो स्टूडेंट्स जो है उसको बताते हैं कि एक फॉग आई थी, हमें लगा कि डीन जो है वो ले गए हैं ना उस लड़के को। तो वो बताता है एल्डर कहता है कि नहीं वो तो अपनी कल्टीवेशन में बिजी है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको लेके जाएं, तो मुझे लगता है कि दोबारा से आ गया है। और दूसरी तरफ जो दावरिन होता है वो उसको एलेक्स को प्रेशराइज करता है कि वो प्रॉमिस कर ले और अपने आप को उसका स्टूडेंट डिक्लेयर कर दे। और ये वाली एपिसोड इसके साथ ख़त्म हो जाती है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।